द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को झुकना ही पड़ा, क्योंकि जिस तरीके से पूरे विश्व में इस बात को लेकर चर्चा हो रही थी कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता नबी के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, और पहले इन्हें नहीं हटाया गया। जब विरोध शुरू हुआ, जब मुस्लिम देशों ने मोर्चा खोल दिया, उसके बाद अंततः नुपुर शर्मा को भी हटाना पड़ा, और एक साहब जो थे, जो लगातार उल्टी सीधी बात बोल रहे थे, नवीन जिंदल, उनको भी पार्टी से साइडलाइन किया गया। यह इसीलिए किया गया क्योंकि विरोध बहुत तेज हो गया था, इतना तेज कि पूछिए मत। चुन चुन कर हिंदुओं को निकाला जा रहा था मुस्लिम देशों से, मोदी की फोटो और पोस्टर को चिपकाया जा रहा था शौचालय में, और इंटरनेशनल ट्रेंड चलाया गया था कि आखिरकार क्यों प्रधानमंत्री इस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, या भारतीय जनता पार्टी इन लोगों पर कार्रवाई नहीं कर रही है। तब जाकर यह हुआ कि नबी की शान में इस तरह की गुस्ताखी करने वाले लोगों को सीधे तौर पर पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। अब आप समझिए आखिर ऐसा हुआ क्यों। यह इसलिए हुआ क्योंकि एक इंटरनेशनल ट्रेंड चल गया था, और घबराहट हो गई थी भारतीय जनता पार्टी के अंदर, क्योंकि अगर ना निकालते तो आने वाले समय में बहुत सारी बातें हो जाती, यानी इस तरीके से फजीहत होती कि पूछिए मत। क्योंकि आपने पहले भी कैसे फजीहत हो रही थी वो आप देखी थी। यूके में भी, यानी यूनाइटेड किंगडम में, कैसे जो है बसों पर दिखाया जा रहा था कि मुस्लिमों के खिलाफ जो है टिप्पणियां करते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, जलाने तक की बात कर देते हैं कि रावण की जगह मुसलमानों को जलाया जाना चाहिए। तो अब देखिए कैसे जो है यह कार्रवाई की गई है। और शीतल पी सिंह है, उन्होंने भी एक फेसबुक पे पोस्ट लिखा है बाकायदे कि मोदी जी घबरा गए। घबरा मोदी जी नहीं गए, पूरी भारतीय जनता पार्टी ही घबरा गई है। नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को पार्टी से निलंबित किया, इनके बयानों का खंडन जारी कराया, सेकुलर लाइनों के पीछे दुबक गए हैं। ट्विटर पर मोदी जी के खिलाफ इस्लाम के मानने वालों ने विश्वव्यापी ट्रेंड चला दिया था, यानी विश्व स्तर पर यह इंटरनेशनल एक ट्रेंड चल गया था मोदी और बीजेपी के खिलाफ, जिसके बाद यह बड़ी कार्रवाई करनी पड़ी। खाड़ी देशों में कूड़ा घरों पर मोदी जी के चित्र लगाए गए। आप समझिए, ये जो खाड़ी देश है वहां पर शौचालय में, कूड़ा घरों में मोदी के चित्र लगाए गए, उन पर जूते छापे गए, जूतों की छाप छोड़ी गई। इतनी फजीहत हो रही थी। सोशल मीडिया पर मोदी जी के विरोध में विश्वव्यापी कैंपेन चलाया गया, बड़ी बड़ी बातें सोशल मीडिया पर लिखी गई, जिसके बाद ये हुआ कि अब हटाया गया नवीन जिंदल को और नुपुर शर्मा को। तो आखिरकार जो ये ट्रेंड चला, उस वजह से ये बड़ा फैसला लेना पड़ा। देखिए ट्वीट भी कई सारे हैं। गार्गी रावत है, उन्होंने ट्वीट किया है कि किस तरीके से पूरे वैश्विक स्तर पर यह ट्रेंड चल रहा था। कुछ देशों ने में भारतीय उत्पादों का बहिष्कार करने का भी आह्वान कर दिया था कि जो भारतीय वस्तुएं उनका बहिष्कार किया जाए। यह जल्दी सुलझ जाएगा, इसकी आशा भी की जा रही है। जिस तरह से टीवी पर नुपुर शर्मा और ट्वीट करके नवीन जिंदल ने यह बातें लिखी थी, उसके बाद से पूरे देश में यह ट्रेंड चल रहा था। जगह जगह रिएक्शंस आ रहे थे, लोग लिख रहे थे कि देखिए किस तरह की चीजें की जा रही हैं, कैसे जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता नबी के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां करते हैं, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं कि पूछिए मत। वैसे पहले से मुसलमानों के बारे में भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या करते आए हैं यह आपको बखूबी पता है, लेकिन ये जो चीजें की जा रही है ये इसलिए की गई, ये कार्रवाई उसी दिन हो सकती थी। आप समझिए जिस दिन ये बयान आया उसके बाद भी लगातार देश में कैसे जो है मुसलमानों ने प्रतिक्रिया दी थी, कैसे काजी साहब भी सामने आए तो उन्होंने भी कहा था ऐसे लोगों पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, और नहीं होगी तो वैश्विक स्तर पर जो है मुसलमान सामने आ जाएंगे, और फिर इसके बाद एक बड़ा आंदोलन भी होगा और इसका रिएक्शन भी देखने को मिलेगा इस एक्शन का, इसलिए जल्द से सुधर जाएं। लेकिन तब भी यह बात नहीं मानी गई, तब भी इस बात को शायद हल्के में ले लिया गया कि चलो मुसलमान है, बोलते ही रहते, कुछ नहीं होगा। लेकिन जब खाड़ी देशों ने कार्रवाई करनी शुरू की, वहां पर सीधे तौर पर मोदी जी की फजीहत होने लगी। मोदी जी के पोस्टरों को, मोदी जी की फोटो को जूते की छाप के साथ शौचालय में और अन्य जगहों पर, कूड़ेदान जहां पर लोग जाना पसंद नहीं करते वहां पर लगाई गई। तो आप समझ सकते हैं जिसके बाद ये लिखा गया है। और खाड़ी देशों से कुछ लोगों को उनके सोशल मीडिया अकाउंट के साथ भी आधार पर खदेड़ा जा रहा है। कुछ जो सोशल मीडिया अकाउंट्स पर टिप्पणियां करते रहते वहां से भी उनको खदेड़ा जा रहा है। देखिए इससे ज्यादा असर इस बात का भी हुआ है कि वहां के जो सुपर स्टोर्स हैं जो खाड़ी देशों में हैं, वहां से भारतीय सामानों को अपने यहां बेचने से भी मना कर दिया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय सामानों को बेचने के लिए भी ना बेचने के लिए आह्वान एक चलाया गया। भक्त मंडली इसके विरोध में अब अरब देशों से तेल आयात बंद करने की बात कर रहे हैं। ये कटाक्ष भी लोगों की तरफ से किए जा रहे हैं। अब क्या होगा क्या नहीं होगा कि अब भक्त मंडली क्या करे, क्योंकि आप भी जानते हैं कि अंधभक्ति किस कदर तक गिर जाती है, और शायद उसी का ये नतीजा है
किस तरीके के जो है ट्विटर पर कमेंट किए जाते हैं, किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, ये अपने आप में समझ में आ जाएगा। आपको भी पता है, आपने देखा भी किस तरह से नवीन जिंदल ने ट्वीट किया था, और बाद में कि जब हवा टाइट हो गई, बाद में जब लगा कि अब तो भैया दिक्कत बन आई है, तो बाकायदे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करके ट्वीट भी किया जा रहा है कि मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, लेकिन सवाल सिर्फ उन मानसिकता वालों से था जो हमारे देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणियों का प्रयोग करके नफरत फैलाते हैं। मैंने सिर्फ उनसे सवाल पूछा था, इसका अर्थ यह नहीं कि हम किसी के धर्म के खिलाफ हैं। यह डर है, यह भारतीय जनता पार्टी का डर है। जिस तरह से खाड़ी देशों ने ऐलान कर दिया, जंगे ऐलान था ये, सीधे तौर पर बहिष्कार करना सामानों का, और मोदी जी की फजीहत होना, जिस तरीके से लोग वहां पर लिख रहे थे, कह रहे थे, जिस तरह की छवि भारत की बन रही थी विदेशों में, कई सारी तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, कई सारे ट्वीट जो निकलकर सामने आए हैं खाड़ी देशों से, वो भी इस बात का इशारा करते हैं कि पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के वैश्विक स्तर पर खूब फजीहत हो रही थी। तो इसीलिए यह बड़ा कदम उठाया गया है। इसीलिए जो मुस्लिम देशों ने भाजपा और मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इसके मद्देनजर यह कार्रवाई की गई है कि कार्रवाई कर दिया जाए, नहीं तो हो सकता है कि आने वाले समय में फजीहत हो जाएगी। वैसे मुसलमानों पर टिप्पणियां करने पर बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे हुए लोग चुप्पी साध लेते हैं, वो कुछ नहीं बोलते हैं। उनको लगता है सब बाद में ठीक हो जाएगा, सब नॉर्मल हो जाएगा, धीरे धीरे लोग भूल जाएंगे। लेकिन यहां पर भूलने वाले लोग नहीं थे। एक काजी साहब का भी बयान हमने आपको सुनाया था। उन्होंने कहा था, हमारे ऊपर टिप्पणी कर लो, हमारे ऊपर कुछ भी बोल लो, जो करना है कर लो, लेकिन हमारे नबी के खिलाफ अगर बोलोगे तो हम शांत नहीं बैठेंगे, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। नबी के खिलाफ गुस्ताखी को हम बिल्कुल माफ नहीं करेंगे। इसके लिए आंदोलन होगा। अगर प्रशासन नहीं सुनेगा, देश की हुकूमत नहीं सुनेगी, तो इंटरनेशनल स्तर पर इसका जो है हम आंदोलन छेड़ेंगे और बताएंगे उन लोगों को, इन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और आखिरकार काजी साहब की वो बात भी बिल्कुल सच साबित हुई। जिस तरीके से उन्होंने आंदोलन चलाया था, जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि जब मुसलमान जाग जाएगा और मुसलमान जब एक्शन लेगा तो उसका रिएक्शन भी देखने को मिलेगा, और वही देखने को मिल रहा है। आज उसी एक्शन का ये रिएक्शन देखने को मिल रहा है। जब एक्शन लिया गया खाड़ी देशों में, मुस्लिम देशों में, जब इस बात को कहा गया, चर्चा हुई कि वहां पर भारतीय सामानों का बहिष्कार किया जाएगा। इस जो भी स्टोर्स है, जहां पर सुपरमार्केट से जहां पर लोग सामान खरीदने जानते हैं, वहां पर सीधे तौर पर मना कर दिया गया भारतीय के सामान को बेचना नहीं है, उन पर रोक लगा दी जाए। और मोदी जी की जो फजीहत हो रही थी, मोदी जी के बारे में जो पोस्टर्स वगैरह जो वायरल किए जा रहे थे, जो लगातार ट्वीट किए जा रहे थे, ट्वीट करके बताया जा रहा था कि किस तरीके से भारत में मुसलमानों के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी होती है, नबी के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी होती है, और बड़ी कुर्सियों पर बैठे हुए लोग बिल्कुल चुप्पी साध जाते हैं, जैसे लगता है उन्हें कुछ पता ही ना, उन्हें कुछ मालूम ना हो। इसी को लेकर यह पूरा आंदोलन चला। ये जो बड़ी सफलता कह सकते हैं मिली है कि उन दोनों पर कार्रवाई की गई है। यह कार्रवाई कोई ऐसा नहीं है कि मतलब ये कार्रवाई की गई अपने मन से की गई ना, ये कार्रवाई डरवश की गई है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी और उनके बड़े बड़े नेताओं की फजीहत होने के बाद की गई है। उनके पोस्टर्स लगाए जा रहे थे शौचालय में, उनके पोस्टर लगाए जा रहे थे कूड़ेदान में, इसलिए ये कार्रवाई की गई है। इसलिए जो है उन दोनों नेताओं को 6 साल के लिए निलंबित किया गया है। तो द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।